हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है बिहार सचिवालय आंसू लिपि। आंसू लिपि बोलिए या स्टेनो बोलिए या आंसू लिपिक बोलिए या शीघ्र लिपि बोलिए, सब एक ही होता है। सिर्फ बोलने का तो तरीका चेंज है। स्टेनोग्राफर, स्टेनो, आंसू लिपि या आंसू लिपिक या शीघ्र लिपि, सारा एक ही चीज़ होता है। जी हाँ, इसके बारे में आज आप लोग डिटेल बताने वाले हैं। हो सकता है किसी को मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम होगा, तो जान जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। कल भी हम वीडियो बनाए थे लेकिन कुछ कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, डिलीट हो गया। फिर से हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या वीडियो बताना है कि जैसे कि बिहार सचिवालय आंसू लिपि का जो फॉर्म आया था, वो लास्ट इसका फॉर्म फिलअप डेट 3 नवंबर 2025 तक था। ये आपका लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप का, ठीक है। और इसमें टोटल पोस्ट था आप लोग का 432, लेकिन बाद में ऐसा मालूम चला था कि इसमें 440 पोस्ट और बढ़ा दिया गया है। लेकिन अभी देख रहे हैं, मतलब मालूम चला था क्लियर, अभी जो इसका मेन वेबसाइट में अभी 440 पोस्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, मतलब 432 ही पोस्ट दिखा रहा है। फिलहाल अभी इतना ही पोस्ट मान के चलना है, 432 पोस्ट की मान के चलना है। जी हाँ, तो इसमें क्या बताना है आप लोगों को, जिससे लास्ट डेट 3 नवंबर 2025 तक था इसका फॉर्म फिलअप करने का। तो जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं उसके लिए अच्छा मौका है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसका फॉर्म फिलअप को डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और इसका एक्सटेंड करके आप लोग का लास्ट डेट कहाँ कर दिया है, 21 नवंबर 2025। 21 नवंबर 2025 का इसका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप का कर दिया है। तो जो नहीं भरे होंगे वो फिलहाल फिलअप कर लीजिएगा। इसमें सर्टिफिकेट भी लगता है, स्टेनो सर्टिफिकेट, टाइपिंग सर्टिफिकेट और कंप्यूटर कोर्स का 6 मंथ का सर्टिफिकेट। कोई भी कोर्स जो किए जिसको 6 मंथ का हो, अगर 6 मंथ से ज़्यादा भी किए, 1 साल का भी किए तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए जो वैलिड होना चाहिए। जैसे नहीं कि कोई अगर बनवाया है उसका कॉपी पेस्ट करके निकलवा लिए और वो डाल दिए, ऐसे नहीं, वैलिड होना चाहिए। जो जिस इंस्टीट्यूट से बनाइएगा वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जिसका साइट में देखने से आपका जो सर्टिफिकेट नंबर रहेगा या रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो गूगल पे डालने पर या जो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट रहेगा उस वेबसाइट पे डालने पे वहाँ पे आपका डिटेल सारा आना चाहिए, उसे सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई बनवाया है, हम भी बनवाए हैं, हम भी देख के कॉपी पेस्ट कर दिए, सिर्फ फोटो वहाँ पे अपना डाल दिए, वो कीजिएगा तो आपका इनवैलिड माना जाएगा। इनवैलिड कैसे मानेगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें सर्टिफिकेट आपका जाएगा इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आप बनवाए हैं वो इंस्टीट्यूट आपका वहाँ पे गूगल में चेक करके देखेगा कि ये तो बनाए ही नहीं, रजिस्ट्रेशन का नाम से दूसरा का सर्टिफिकेट है, और आपका हो जाएगा फिर वहाँ इन्वेट कर देगा और वहाँ से फिर आपका डीबी में आप छट जाइएगा, सारा मेहनत बेकार चल जाएगा। इसलिए उस इंस्टीट्यूट से बनवाइएगा जिसका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है, जिसका इंस्टीट्यूट वैलिड है, ठीक है। अगर कोई भी तरह से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको हम अपना जीमेल दे रहे, उसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो भर लिए वो उनको तो पता है, बना ही लिए होंगे, लेकिन जो नहीं बनवाए हैं उसके लिए जो मेरा चैनल का नाम है स्टेनो स्मार्ट क्लासेस @gmail.com, इसमें आप लोग हमको मेल कर सकते हैं। इसमें आप लोग को आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अच्छा, रही बात जब इतना सीट इसका निकाला गया है, जैसे कि इसका नोटिफिकेशन लिखा गया था कि अगर 40,000 से कम फॉर्म फिलअप होगा तो मतलब एक ही चरण में एग्जाम होगा, और 40,000 से अधिक फॉर्म फिलअप होगा तो एक से अधिक चरणों में फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो एक से अधिक चरण क्या होता है, एक चरण क्या होगा, जैसे देखिए 40,000 से अधिक फॉर्म फिलअप होता है तो कोशिश करेगा पीटी और मेंस लेने का, मतलब स्किल टेस्ट छोड़ दीजिए, स्टेनो टेस्ट छोड़ दीजिए, पीटी लेगा फिर मेंस लेगा, उसके बाद टेस्ट लेगा, ठीक है। ऐसा उसका मतलब मानना है।
कंफर्म नहीं कि पीटी मेंस कराएगा, लेकिन ज़्यादातर स्टेनो एग्जाम में पीटी मेंस होता नहीं है। आपका मेंस में स्टेनो टेस्ट ही हम एक तरह से काउंट हो जाता है। आपका रिटर्न हुआ और रिटर्न के बाद स्किल टेस्ट होता है। तो भाई अगर मान के रखिए 432 सीट है तो कितने लोगों को स्टेनो टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा? ठीक है, ये साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जितना सीट रहेगा उसका हम 5 गुना हम बुलाएंगे स्टेनो टेस्ट के लिए। इसका 5 गुना कितना होगा भाई? 5 गुना 10 हासिल है, 5 15 16 और 5 20 21, मतलब इतना को 2160 लोगों को वो स्किल टेस्ट के लिए मतलब स्टेनो टेस्ट के लिए वो बुलाएंगे। ठीक है, बाकी बात जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा मतलब अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा रिटर्न के लिए। क्यों मतलब क्यों अगर किसी एग्जाम में देखिएगा डायरेक्ट स्किल टेस्ट होता है, इसमें रिटर्न होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो साफ साफ बोला है कि हम जितना सीट रहेगा, आयोग बोला है कि जितना सीट रहेगा उसका 5 गुना हम बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, मतलब स्टेनो टेस्ट के लिए या आंसू लिपि टेस्ट के लिए। तो भाई एग्जाम होगा तो ही ना उसका 5 गुना बुलाएगा, एग्जाम ही नहीं होगा तो 5 गुना किसे बुलाएगा? सोचने की बात यही है। लेकिन कोई सोच रहे होंगे कि 40,000 से फॉर्म फिलअप कम होगा तो वो डायरेक्ट आपको स्टेनो टेस्ट के लिए बुला लेंगे, ऐसा मत सोचिए। वो आपको रिटन टेस्ट लेगा ही लेगा। डायरेक्ट स्टेनो टेस्ट और टाइपिंग वो आपका लेता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट में भी शायद उसमें कभी रिटर्न ले लेता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट, एक दो बता रहे हैं। सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्ट स्टेनो टेस्ट और टाइपिंग होता है। ठीक है, इसमें बाकी बात अदर डिपार्टमेंट में रिटर्न होता है और स्टेनो भी होता है। हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट वगैरह में आपका स्टेनो और टाइपिंग और वाइवा या इंटरव्यू बोलिए के द्वारा मेरिट बनाया जाता है। और अदर डिपार्टमेंट में जैसे सचिवालय और डिपार्टमेंट में रिटर्न के द्वारा मेरिट बनता है, रिजल्ट बनता है, इसलिए इसका रिटर्न होगा। अच्छा, कुछ लोग देख रहे होंगे उसमें ऑप्शन आता है हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो दोनों। एक छोटा सा पेपर में वायरल हुआ है कि हिंदी प्लस इंग्लिश स्टेनो के लिए वैकेंसी बिहार में 21 नवंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यही इसी को डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो उसमें जो लिखा हुआ है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम इंग्लिश स्टेनो हम भर लेंगे, लेकिन इंग्लिश स्टेनो वाले नहीं भर पाइएगा। क्यों नहीं भर पाइएगा? जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे हिंदी स्टेनो और हिंदी टाइपिंग में स्टार मार्क है, मतलब आपको हिंदी स्टेनो और हिंदी टाइपिंग आपको आना ही चाहिए, उसको उस कॉलम को फिलअप करना ही पड़ेगा तो ही उसका फॉर्म सबमिट होगा। और हिंदी स्टेनो हिंदी टाइपिंग के अलावे वहाँ पे वहीं पे कॉलम में मिलेगा इंग्लिश स्टेनो और इंग्लिश टाइपिंग, उसमें स्टार मार्किंग नहीं है। मतलब समझिए एक तरह से वो आपका ऑप्शनल है, मतलब अगर आता है तो उसको फिलअप कीजिए, अगर नहीं आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब हिंदी स्टेनो और हिंदी टाइपिंग आना कंपलसरी है। हिंदी स्टेनो आपका 80 वर्ड पर मिनट से डिक्टेशन दिया जाएगा 4 मिनट तक, और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट करना पड़ेगा। उसमें आपको एक्यूरेसी होना चाहिए, हम लिख देते हैं। हाँ, हिंदी स्टेनो का स्पीड रहेगा 80 वर्ड पर मिनट और इसमें 90% एक्यूरेसी चाहिए, मतलब 10% माफ है। और इसमें हिंदी टाइपिंग में आपका 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना पड़ेगा। इसका एक्यूरेसी चाहिए 98.5 एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, जो हिंदी स्टेनो और हिंदी टाइपिंग भरिएगा वो सिर्फ हिंदी स्टेनो और हिंदी टाइपिंग का एग्जाम होगा। और जो लोग ऑप्शनल में इंग्लिश स्टेनो और इंग्लिश टाइपिंग डालिएगा तो उसका भी 80 वर्ड पर मिनट से आपका डिक्टेशन होगा और 30 वर्ड पर मिनट से टाइपिंग होगा। इंग्लिश में भी उसका भी एक्यूरेसी इतना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक ही दिन हिंदी स्टेनो भी एग्जाम हो जाएगा और इंग्लिश स्टेनो भी एग्जाम हो जाएगा, आपको 15-20 दिन का हो सके डिफरेंस देता है।
ठीक है। तो आगे हिंदी स्टेनो को कंपलसरी है, तो हो सके आगे इंग्लिश स्टेनो का एग्जाम ले लेगा। उसके बाद 15-20 दिन के लिए, 20 दिन के बाद हो सके इंग्लिश स्टेनो के लिए बुलाएगा, जो जो उसमें ऑप्शन में डालिएगा। लेकिन हाँ, जिनको अच्छे से आएगा वही डालिएगा, जिनको अच्छे से इंग्लिश स्टेनो नहीं आएगा मत डालिएगा, सिर्फ हिंदी स्टेनो ही डालिएगा, ताकि आपका एक में फोकस बना रहे, एक में कंसंट्रेट बना रहे। ठीक है, रिस्क खेलने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आपको पेमेंट वही रहेगा, उसमें ऐसा नहीं कि आप दोनों डाल दीजिएगा तो आपको ज़्यादा सैलरी देगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक ही देगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा जिनका अच्छा है कि दोनों डालिएगा, उसमें आपका मतलब थोड़ा हो सके कि कुछ चांस बन सकता है। ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि जिसको दोनों आएगा उसमें ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा मतलब पहले उसको प्राथमिकता देंगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वो ऑप्शन में रखा है। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर इंग्लिश स्टेनो, हिंदी स्टेनो से काम चलाएगा, ताकि वहाँ पे लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश स्टेनो। अगर मिला ठीक है, नहीं मिला तो हिंदी स्टेनो से काम चलेगा, या तो फिर आए हो से कि पर्सनल बाद में इंग्लिश स्टेनो की अलग से वैकेंसी निकाल लेगा। ठीक है, सचिवालय वगैरह में ज़्यादातर स्टेट लेवल में हिंदी स्टेनो से ही काम चलता है। ठीक है, बाकी बात अगर उसको नीड होगा तो आयोग फिर से अपना निकाल लेगा इंग्लिश स्टेनो में, और इसी में अगर मिल गया तो फिर ठीक है। ठीक है, लेकिन आपका रिटर्न होने की पूरे चांसेस है। इसका रिटर्न का आपका बताया गया है, रिटर्न आपका होगा मार्च 2026। मतलब एक सा कैलेंडर इशू हुआ है, जारी हुआ, वायरल हुआ है, तो मार्च में होने वाला रिटर्न। ठीक है, तो आप लोग अभी से लग जाइए, अभी से है लगभग 4-5 महीना टाइम है, अभी से लग जाइए अच्छे से, रिटर्न की भी तैयारी कीजिए और स्टेनो की भी तैयारी कीजिए साथ साथ में। ठीक है, और क्योंकि अभी इलेक्शन के बाद इस एग्जाम लेगा, फटाफट काम करवाएगा। बिहार अभी बहुत रफ्तार में है वैकेंसी के मामले में और ज्वाइनिंग कराने के मामले में। देखिए रेलवे टीचर का वैकेंसी तुरंत देता है, तुरंत एग्जाम में तुरंत ज्वाइनिंग कराता है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, पढ़ते रहिए अपना, और हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, पल पल अपडेट के लिए जहाँ तो वो पाता आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वेलकम, थैंक यू।